सो हे गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दोस्तों आज की हम कवर करेंगे चाइल्डहुड मेमोरीज यानी कि 90s के कार्टून शो को जिनको देखते देखते हमारा बचपन गुजरा और इन्हीं 90s के कार्टून शो से हमारी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हैं। सो इन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट कार्टून शो था अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये शो है 2005 में और उसके 3 सीजन आ चुके हैं और उसका ईच एपिसोड 23 मिनट्स का है। इस कार्टून शो के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक यंग बॉय की जो कि 100 सालों के हाइबरनेशन से जागता है और उसके पास नेचुरल एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है, यानी कि वो प्राकृतिक तत्वों को कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद वो अपनी असीमित शक्तियों को प्रयोग करने के लिए निकल पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए। पर उसके साथ असल में प्रॉब्लम तब आती है जब उसको पता चलता है कि 4 ऐसे देश जो कि हवा, पानी, आग और धरती को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये जो लड़का होता है जो चारों के चारों तत्वों को अकेले ही कंट्रोल कर सकता होता है। और जब ये बात उन 4 देशों को पता चलती है तो वो किसी भी कीमत में उस लड़के को पाना चाहते हैं। ये शो बहुत ही कमाल का और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिले 9.2 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारा सेकंड कार्टून शो है ड्रैगन बॉल जी। ये शो है 1996 में और ये एक एनिमेशन एक्शन कार्टून शो है। इसके लगभग 291 एपिसोड आ चुके हैं और इसका ईच एपिसोड लगभग 24 मिनट्स का है। ड्रैगन बॉल जी शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसके ऊपर बहुत सी गेम्स भी बन चुकी हैं। इस शो के अंदर गोकू नाम का एक वॉरियर होता है जो कि आया होता है अनदर प्लेनेट से और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं। गोकू और भी वॉरियर के साथ मिलकर धरती को बुराई से बचाता है, पर असल में गोकू आया था फ्यूजेटो नाम के प्लेनेट से धरती को तबाह करने के मिशन से, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उसके सिर में चोट लग जाती है और धरती को तबाह करने के मिशन को वो भूल जाता है और धरती को तबाह करने के बजाय धरती को बचाने में ही लग जाता है। ये शो बहुत ही कमाल का और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिले 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb से। अगर आपको इस शो के बारे में और भी ज्यादा डिटेल चाहिए, गोकू के बारे में और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कार्टून शो डेक्स्टर लैबोरेटरी। ये शो है 1995 में और उसके 7 सीजन आ चुके हैं। इस शो के बारे में काफी ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि ये शो 90s के टाइम में बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर शो हुआ करता था। ये शो कार्टून नेटवर्क के ओरिजिन सीरीज में से एक हुआ करता था और ये शो फैंस में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसकी एक सेपरेट मूवी बन चुकी है। तो हमें इस शो में डेक्स्टर नाम के एक लड़की की कहानी दिखाई है जो की बहुत बड़ा जीनियस होता है और वो अपनी लैब में अलग अलग तरह के इन्वेंशन करता रहता था, पर उसकी बड़ी बहन डीडी उसके हर काम में टांग अड़ाती होती है और उसको हर टाइम परेशान करती रहती होती है और हर वक्त उसकी लैब में घुसने की कोशिश करती होती है। ये शो काफी लोगों को पसंद आया था और बहुत ही कमाल का शो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिले 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कार्टून शो है पोकेमोन। ये शो है 1997 में और इसके 23 सीजन्स आ चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 1997 में। इस शो के रिलीज होते ही एनिमे फैंस के दिलों में काफी जल्दी जगह बना ली थी इस शो ने। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसके सीक्रेट मूवीज और गेम्स बन चुकी हैं अब तक। इस शो में ऐस और उसके पोकेमोन पिकाचू को तो जानते होंगे आप सब लोग। ऐस और उसके दोस्त अलग अलग जगह जाकर पोकेमोन्स को पकड़ते हैं और उनके टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। हर एक पोकेमोन्स के पास अलग अलग पावर्स होती हैं जिसको देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आता है। आपका कौन सा सबसे फेवरेट पोकेमोन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस शो का रेटिंग मिली 7.5 अप टू 10 IMDb से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कार्टून शो है ईड एंड एडी। ये शो है 1999 में। इसके 5 सीजन आ चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 4 जनवरी 1999 को और लास्ट एपिसोड आया 29 जून 2008 को। ये जो शो है ना बहुत ही कमाल का। इस शो के कैरेक्टर जो है बहुत ही कमाल के जबरदस्त है। इस शो में 3 स्कूल फ्रेंड होते हैं, मतलब कि स्कूल फ्रेंड तो होते ही हैं पर रियल लाइफ में भी काफी जैसे दोस्त होते हैं। इनकी पागलबंदी कभी खत्म ही नहीं होती है। इस शो की जो स्टोरी लाइन है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। अगर मुझे अब के कार्टून शो और 90 के कार्टून शो के बीच में किसी को चूज करना पड़े तो मैं तो 90 के कार्टून शो को ही चूज करूंगा। आजकल के कार्टून शो के नाम पे लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। भाई तभी आपको कौन से फेवरेट कार्टून शो लगते हैं 90s के आपके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस शो को रेटिंग मिले 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कार्टून शो है आपका अपना फेवरेट बेन 10। इस कार्टून शो से हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे दिलों की धड़कन है बेन 10। किसको उसको याद है कि बेन 10 शाम के 5 बजे ही लगता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये शो है 2005 में और उसके 4 सीजन आ चुके हैं। बेन 10 एमोनिबस, बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस। बेन 10 सीरीज का एक रिबूट भी आया था पर इतना ज्यादा वो खास चला नहीं था। इस शो का फर्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिला 27 दिसंबर को और फाइनल एपिसोड आया 15 अप्रैल 2008 को। और ये शो कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल सीरीज में से वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पॉपुलर शो हुआ करता था। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि इसकी बहुत सारी मूवीज और गेम्स भी बन चुकी है अब तक। और हाल ही में बेन 10 की एक और न्यूज आई जिसमें बताया गया कि बेन 10 के ऊपर एक न्यू मूवी बन रही है जिसमें हमें बेन 10 के रूप में देखने को मिल जाएंगे टॉम हॉलैंड, जिन्हें आप स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते होंगे। तो बेन टेनिसन जब भी अपनी ओमनीट्रिक्स को घुमाता है और किसी भी एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होता है तब अलग ही लेवल का मजा आता है। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो सोचा ही होगा कि काश ये ओमनीट्रिक्स म्यूजियम में मिल जाए तो कितना मजा आएगा अपनी लाइफ में। बेन 10 के एलियन में से आपका कौन सा सबसे फेवरेट एलियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
ये शो बहुत ही कमाल का और मेरा तो फेवरेट शो है। इस शो का रेटिंग मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कार्टून शो द पावरफुल पप्स गर्ल्स। ये शो है 1998 में और इसके 6 सीजन आ चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 18 नवंबर 1998 को। इस शो की बेसिक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। होते हैं कि 3 बहनें होती हैं, ब्लॉसम, बबल्स एंड बटरअप, जो कि एक दिन ओटोनियम की लैब में एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके पास आ जाती हैं सुपर पावर्स। वैसे तो देखने में बहुत ही क्यूट सी होती हैं, छोटी सी होती है, पर ये बहुत सारे डेडली मॉन्स्टर को हराती हैं अपनी पावर से। ये शो बहुत ही कमाल का हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसका रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों नेक्स्ट कार्टून शो डैनी फैंटम। ये शो है 2004 में और इसके 3 सीजन आ चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 3 अप्रैल 2004 को और फाइनल एपिसोड है 24 अगस्त 2007 को। इस शो में डैनी नाम का एक लड़का होता है जिसके पेरेंट्स घोस्ट हंटर होते हैं, पर असल में वो कभी भी घोस्ट को पकड़ ही नहीं पाए थे अपनी लाइफ में। डैनी के पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ी फूफे लैब बनाई होती है जहाँ पे उन्होंने घोस्ट को उनके वर्ल्ड में भेजने के लिए एक पोर्टल बनाया होता है। डैनी एक दिन घूमते घूमते उस पोर्टल में गलती से चला जाता है और फिर उसके पास आ जाती है पैरानॉर्मल पावर्स। डैनी आधा इंसान और आधा घोस्ट बन चुका होता है। डैनी के पास सुपर पावर्स आने के बाद जो भी बुरे घोस्ट होते हैं उनकी दबा के लेता है, वो उनकी दबा के कुटाई करता है। और ये शो कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल सीरीज में से एक है। इस शो का रेटिंग मिला 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट कार्टून शो है बेब्लेड। ये शो है 2001 में और इसके 3 सीजन आ चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 8 जनवरी 2001 को और फाइनल एपिसोड आया 29 दिसंबर 2003 में। ये जापानीज कार्टून शो बहुत ही कमाल का है। इस शो में बेब्लेड की बहुत सी टूर्नामेंट होती है और इन टूर्नामेंट में बेब्लेड की बैटल कराई जाती है। ये बेब्लेड नॉर्मल नहीं होते, इनके पास सुपर नेचुरल एनिमल्स की पावर्स होती है, जिसकी वजह से बेब्लेड्स की फाइट और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है, जबरदस्त बन जाती है। वैसे शो को देख के किन किन ने बेब्लेड खरीदा है बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में। इस शो को रेटिंग मिले 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारा लास्ट कार्टून शो है अमेरिकन ड्रैगन जैक लॉन्ग। ये शो है 2005 में और इसके 2 सीजन आ चुका है। इस शो का फर्स्ट एपिसोड आया 21 जनवरी 2005 को और फाइनल एपिसोड आया 1 सितंबर 2007 को। इस शो की बेसिक स्टोरी शुरू होती है 13 साल के लड़के जैक लॉन्ग से, जिसको कि स्केटबोर्ड चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और वो अपनी टीम का लीडर भी होता है। जैक के पास ड्रैगन में कन्वर्ट होने की पावर भी होती है, जिससे वो अंडरग्राउंड मैच को वर्ल्ड और न्यू सिटी को प्रोटेक्ट करता है हंट्समैन और इविल लोगों से। पर इस शो में मजा तब आता है जब ये अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है और ये फर्स्ट टाइम ड्रैगन कैसे बना होता है ये आप इस कार्टून शो के अंदर देखिए। इस शो का रेटिंग मिले 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb से। सो हे गाइस, ये थे 19 कार्टून शो। आपको कौन सा सबसे फेवरेट कार्टून शो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।